हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजस्वी की पाठशाला। उम्मीद करते हैं आप सभी के बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे हो रहे होंगे और इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए ये आपकी दूसरी प्रैक्टिस सेट है, जिसमें प्रैक्टिस सेट में आपके जो नरेशन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, यहाँ पर मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हुए हैं ताकि आपका इसमें रिविजन हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो आप अगर कॉपी और पेन लेकर के बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे साथ साथ में जो है आप क्या कीजिए, पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आप आंसर कीजिए और आंसर करने के बाद में फिर आप इस वीडियो को देखिए कि आपके आंसर उसमें कितने करेक्ट हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days। ये क्वेश्चन जो है वो आपका 2024 में पूछा गया है और देखिए उसने मुझसे कहा प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days कि भाई अपनी मुझे बुक जो है वो प्लीज 2 दिन के लिए दे दीजिए। तो पहले तो देखिए इसका टाइप क्या है, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टाइप क्या है। देखो यहाँ प्लीज लगा है तो प्लीज जहां भी लगा हो, काइंडली जहां भी लगा हो, आप समझ जाइए वहां पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और रिक्वेस्ट कहाँ पे होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, तो नरेशन में जहां भी इंपेरेटिव सेंटेंस आएगा तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? वहां पर आपको ऑर्डर मिलेगा, एडवाइस मिलेगी और रिक्वेस्ट मिलेगी। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है यहां पे? ये ध्यान रखना है कि आपको इन सेंटेंस में जो भी रिपोर्टेड स्पीच होगी इसमें आपको दैट का यूज बिल्कुल नहीं करना है। मतलब यहां पर जो दैट होगा वो आपका बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, दैट के प्लेस पर यहां पर आप टू का यूज करेंगे। राइट, चलिए हम चेंज करते हैं इसको। ही सेड टू मी, तो हमें पता है यहाँ पर कि प्लीज लगा हुआ है, इसका मतलब इन प्लेस ऑफ सेड टू, अगर यहाँ ऑर्डर होता तो सेड टू के प्लेस पर हम ऑर्डर्ड लगाते, पर यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज है, तो हम क्या यूज करेंगे? रिक्वेस्टेड यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड्स आते हैं। ठीक है, और जब हम इनका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम रिमूव कर देते हैं, मतलब इनको हटा देते हैं, इनका यूज नहीं करते, नो यूज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही रिक्वेस्टेड मी, प्लीज को रिमूव कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के बाद में हम क्या करते हैं? दैट का यूज करते हैं, कंजक्शन का यूज करते हैं। बट हमें पता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में दैट का यूज नहीं किया जाएगा, तो हम क्या यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? टू गिव, टू गिव। अब देखिएगा, गिव मी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मी, तो इसका मतलब ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, और किस पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ऐसे प्रोनाउन जो खुद के लिए यूज होते हैं वो फर्स्ट पर्सन के होते हैं, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और हमें जो भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, जो भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदले जाते हैं। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं। देखिए मी है तो मी के आप तीनों केस लिख लीजिए, आई, मी और माई। किसके अकॉर्डिंग बदलना है? फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, तो ही के तीनों केस लिख लीजिए। ही सब्जेक्ट हो गया, हिम ऑब्जेक्ट हो गया और हिम इसका पॉजेसिव केस हो गया। तो देखिए मी के नीचे क्या आया? हिम आया। बस यही आपको उठा के क्या करना है, यहां पर लिख देना है, काम खत्म। तो गिव हिम। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम आ गई। फिर योर बुक, योर किस पर्सन का प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। किसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? मी है। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा बट इस ट्रिक को ध्यान दीजिएगा। योर की तीनों केस लिख लीजिए यहाँ पर, तो योर की तीनों केस क्या हो जाएंगे भाई? आपका यू सब्जेक्ट, योर और योर। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर क्या है कि योर, इसके नीचे आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस मी के तीनों केस लिख लीजिए, तो मी के तीनों केस हो जाएंगे आई, मी और माई। तो देखिए अब यू योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, सॉरी, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू होता है। अब देखिएगा यहां ध्यान दीजिएगा, योर पॉजेसिव केस में है तो देखिए मी के अकॉर्डिंग बदला, तो योर के नीचे क्या है? माई है।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप योर के प्लेस पर फटाक से क्या कीजिए, यहाँ पर माई लिख दीजिए। ठीक, बुक फॉर 2 days। ओके, कितने आसान तरीके से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द टीचर सेड ऑल मेन आर इक्वल। देखो टीचर ने कहा कि भाई जितने भी, ऑल मेन आर मोर्टल, जितने भी मेन है, जितने भी आदमी हैं वो सभी क्या है, मोर्टल हैं। मोर्टल किसे कहते हैं, मोर्टल कहते हैं नाशवान को। इट मींस जो मृत्यु है, जो मरना है, उसे हम मोर्टल कहते हैं। ठीक है, और इमोर्टल कहते हैं अमर को। याद रखिएगा, इसका सिनोनिम एंटोनिम भी पूछा जाता है। मोर्टल का क्या हो जाएगा, इमोर्टल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब अगर इसकी बात करें तो ऑल मेन आर मोर्टल, भाई हर एक व्यक्ति को मरना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हमेशा ध्यान रखिएगा आप, रिपोर्टेड स्पीच में जो है, अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें, रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका यूनिवर्सल है, हैबिचुअल है, प्रोवर्बियल है, साइंस फैक्ट है, मैथमेटिक फैक्ट है, ठीक है, मैथमेटिकल फैक्ट है, इनमें से कोई भी टाइप का अगर रिपोर्टेड स्पीच है भैया, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। हमेशा याद रखना, यूनिवर्सल मतलब हो जाता है जो हमेशा सही हो, सच हो, सत्य हो, जिसको आप झुटला नहीं सकते हैं। हैबिचुअल मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें आदत प्रकट होती है। प्रोवर्ब उन्हें कहते हैं जो कहावतें होती हैं। साइंस फैक्ट मतलब ऐसे वैज्ञानिक तथ्य जिनको आप बदल नहीं सकते हो। ठीक है, मैथमेटिकल फैक्ट गणितीय गणनाएं जो एक्यूरेट हैं, बिल्कुल आप उनको झुटला नहीं सकते हो। तो इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो क्या करेंगे हम, द टीचर सेड दैट, अब देखिएगा कमेंट टू कमेंट टाइम क्या लगाएंगे, दैट ऑल मेन आर मोर्टल। देखिए कितना आसान था, ध्यान रखिएगा। पर कई बार क्या होता है, बच्चे बदल देते हैं। याद रखना, ये टाइप्स जो है वो आपके चेंज नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉयज सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। देखिए जैसे ये साइन दिख जाए ना आपको और ये वर्ड दिख जाए, समझ जाओ वो सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी है। भाई यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है आपका, वो एक्सक्लेमेटरी में दिया गया और हमें इनडायरेक्ट चेंज करना है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्सक्लेमेटरी के लिए अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, एक्साइटेड, फुल ऑफ एक्साइटमेंट है, तो आप वहां पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय का यूज करेंगे। अगर कोई सैड फीलिंग वाला है तो वहां पर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर सिर्फ एक्साइटमेंट है तो आप उसमें जो है एक्सक्लेम्ड का यूज कर लेंगे। ठीक है, और भी जो चेंजेस हैं वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा, ओजस्वी एकेडमी, और वहां पर जो है आपको इसका जो नोट्स है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, हुर्रा। अब ये एक ऐसा एक्साइटमेंट वर्ड है जो बहुत ही ज्यादा खुशी वाला है, क्योंकि हमने क्या किया, मैच को जीत लिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लफ्ज जॉय का यूज कर लेंगे। तो हम लिखेंगे द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड आएगा, जो भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड आएगा उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। इन दैट बनाते समय उसको नहीं लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, वी किस पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, बॉयज के अकॉर्डिंग बदलेंगे। इसका मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है बॉयज, जो कि एक प्लूरल नाउन है, और प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं दे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दे। प्रेजेंट परफेक्ट है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है, तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो हो जाएगा हैड वॉन द मैच। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ही सेड टू मी व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे। देखिए अब ये जो टाइप आ गया आपका इंट्रोगेटिव वाला आ गया ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखो हमेशा भाई इंट्रोगेटिव में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो कंडीशन आपको मिलेंगी नरेशन में। पहला तो ये मिलेगा जो WH वर्ड से होगा और दूसरा जो मिलेगा आपको वो हेल्पिंग वर्ब या फिर हम ये कह लें जिसको आप यस या नो टाइप कहते हैं, ठीक है जिसको हम यस या नो टाइप या फिर हम ये कह लें क्लोज एंडेड और इसको हम कह लें ओपन एंडेड, ठीक है। ये दो तरीके के आपके मिले। अब इनमें से किसी भी टाइप का हो आपको सेड या सेड टू के प्लेस पर क्या करना है, आस्क्ड का यूज करना है, ठीक है। और अगर आपका यस या नो टाइप वाला है क्लोज एंडेड है तो आप दैट के प्लेस पर इफ या वेदर का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर WH वर्ड वाला है तो WH वर्ड ही आपका एज अ कंजक्शन काम करेगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप इस चीज में। तो क्वेश्चन को देखते हैं। ही सेड टू मी व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे। तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए क्या करेंगे हम, इंट्रोगेटिव है कैसा भी हो हमें सेड टू के प्लेस पे क्या लगाना है, आस्क्ड लगाना है। ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे। यहाँ पर WH वर्ड दिया है हमें, इफ या वेदर तो किस में लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब में लगाते हैं जो यस या नो टाइप में होते हैं। व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे कि भाई तुमने जो है कल क्या स्टडी की थी, तो आप आंसर यस या नो में तो नहीं देंगे, तो आप बताएंगे मैंने ये स्टडी की थी। तो आप यहाँ पर WH वर्ड को ही क्या बनाएंगे, कंजक्शन बनाएंगे, व्हाट, ठीक है। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट की कौन बदलेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है मी और मी के तीनों केस लिख लीजिए आप जल्दी से, आई मी माई। अब देखिए यू सेकेंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग बदला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, यू यू और योर, ठीक है। तो यू सेकेंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मी के नीचे क्या है, यू हो जाएगा। तो भाई ओ सॉरी यू सेकेंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस है, सॉरी यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है। तो यू मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, आई। पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा, आई हैड, व्हाट आई हैड स्टडी, ठीक है। और स्टडी का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, ठीक है। हो गया आपका ध्यान रखेंगे यहाँ पर हैड को पहले नहीं यूज करेंगे, याद रखिएगा हमेशा जब भी दो क्लॉज होते हैं और वो किसी भी WH वर्ड से ज्वाइन होते हैं तो वहां पर पहले आपका सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। ऐसा मत करिएगा वो हैड पहले कर दीजिएगा या फिर आई कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। आई पहले होगा फिर हैड होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु आर यू सर एंड व्हाई आर यू हियर, क्वेश्चन मार्क ही आस्क्ड द जेंटलमैन। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन जिसने पूछा है वो आपके साथ खेल रहा है। इट मींस कि उसने क्या किया, जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वो पहले पोस्ट दी और रिपोर्टिंग वर्ब आपने बाद में रख दी। तो चाहे इधर रखी जाए रिपोर्टिंग वर्ब या फिर इधर रखी जाए, आप नरेशन का जो तरीका है वैसे ही चेंज करेंगे उसको। तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर ही आस्क्ड द चिल्ड्रन, भाई इसको तो आपको चेंज करना नहीं है। द जेंटलमैन, द जेंटलमैन ही आस्क्ड द जेंटलमैन, ध्यान रखिएगा जेंटलमैन है मैन नहीं है, मैन होता तो एक हो जाता है, जेंटलमैन है। ही आस्क्ड द जेंटलमैन। अब देखिएगा WH वर्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, WH वर्ड को कंजक्शन बना देंगे। हु, हु आर यू, यू सेकेंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भैया यहाँ पर क्या है, जेंटलमैन है, ठीक है। अब जेंटलमैन है इसका मतलब प्लूरल है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दे। और आर है यहां पर तो इसका मतलब इज आर एम चेंज इनटू वाज वर, तो यहां क्या हो जाएगा, दे वर, ठीक है, दे वर। अब ध्यान रखना सर या मैडम अगर आ जाए, ठीक है, तो इनको आप इंडायरेक्ट बनाते समय नहीं यूज करेंगे, ठीक। हु, दे वर एंड वाई, यू सेकेंड पर्सन है, फिर वही ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, जेंटलमैन है, तो यहां भी दे हो जाएगा, दे वर।
और हेयर किस में चेंज होता है? देयर में चेंज होता है, देवर देयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीता सेड टू रीता आर यू वेल। अब ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा भाई? देखिए मैंने आपको बताया कि भाई इंट्रोगेटिव कैसा भी हो, आपको सेड टू की प्लेस पे क्या लगाना है? आस्क्ड लगाना है। तो सीता आस्क्ड रीता। अब देखिए यहाँ पे आर यू वेल, आर यू वेल, तो आप रिप्लाई किस में दोगे? यस या नो में रिप्लाई दोगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? क्लोज एंडेड हो गया। और क्लोज एंडेड में हम क्या यूज करते हैं? इफ या वेदर यूज करते हैं। इफ या वेदर में से आप किसी को भी यूज कर सकते हो। तो आप क्या लिखेंगे? सीता आस्क्ड रीता इफ, जो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, यहां पर ऑब्जेक्ट आपका क्या है? रीता है, तो रीता के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। आर किस में चेंज हो जाएगा? वॉज में हो जाएगी, शी वॉज वेल। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सीरीज आपको समझ में आई होगी ये। और आपका कितना स्कोर रहा है प्लीज आप मुझे बताइएगा कि 6 क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर रहा है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो इंग्लिश पेपर के लिए मिलते रहें। और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे क्लास 11 का हो, चाहे क्लास 10th का बच्चा हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे 9th क्लास का बच्चा हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने वो लिए हुए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।